तो मैम प्रेसी गोल्ड नाम कैसे आया? इसके पीछे कोई स्टोरी हो कोई इंटरेस्टिंग तो बता सकें। सो प्रेसी होल इज बेसिकली प्रेसी पार्ट प्रिसीशन से आता है। एक ट्यूब में ड्रिलिंग करते हैं, राइट। वो बहुत बारीकी का काम है, बहुत प्रिसीशन का काम है। उसी वजह से प्रिसीशन का प्रिसी लिया गया है, और क्योंकि वो होल करना होता है इसीलिए वो होल है, तो प्रेसी होल वैसे नाम पड़ा गया। सभी को लगता है जब हम ओलंपिक देखते हैं, जब हम मेडल विनिंग परफॉर्मेंस देखते हैं, हर घर में फिर सबको चाहिए कि वो मेहनत सबको नहीं समझ आती है कि मेहनत वो 10 साल की होती है, काफ़ी सालों की मेहनत होती है, बहुत डिसिप्लिन लगता है लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, क्योंकि हर बार विनिंग हो ज़रूरी नहीं है। मैम फायर आर्म और एयर गन में इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों का फंक्शनिंग अलग है। कॉम्प्रेस्ड एयर से चलती है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स फायर आर्म में बुलेट, एंड ये लाइसेंस्ड है, ये नॉन लाइसेंस है जो हम चलाते हैं .177 ऑफ कोर्स। इंडियन हमें भी मौका दे और ये विश्वास करे कि इंडियन मेड भी इज इक्विवेलेंट टू एनी इंपोर्टेड पिस्टल इन परफॉर्मिंग एट इंटरनेशनल लेवल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੈਸੀ ਹੋਲ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੁੱਚੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हेलो मैम, वेलकम टू पंजाब। मैम स्पेशली पंजाब में ऐसा स्पोर्ट इवेंट लेके आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें जानकर बड़ी ही खुशी हुई जब पता लगा कि इंडियन ब्रांड है जो कि शूटिंग प्लस एयर गन एडवेंचर को एक नए लेवल पे लेके जा रहा है। जी मैम, तो सबसे पहले ये बताएं कि प्रेसी गोल्ड स्पोर्ट्स की शुरुआत कब और कैसे हुई, और इनके पीछे विनरी माइंड कौन है? तो मुझे थोड़ा टाइम समय देना पड़ेगा आपको द एक्सप्लेनेशन के लिए। तो एक्चुअली हम लोग प्रेसी होल ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। पेरेंट कंपनी 35 प्लस इयर्स ओल्ड हैं, जिसका नाम है प्रेसी होल मशीन टूल्स। वहां पे हम ड्रिलिंग प्रिसीशन ड्रिलिंग मशीन्स बनाते हैं। ओके, एंड वो थी 89 में स्टार्टेड, ओके, विथ 3 फैमिलीज इन्वॉल्व थी उसमें। नायक फैमिली, कुलकर्णी फैमिली एंड काजी फैमिली। काजी फैमिली से जो फाउंडर हैं वो है मेरे फादर इन लॉ मिस्टर अयाज अहमद काजी। कुलकर्णी से हैं मिस्टर लेट अनिल कुलकर्णी, अंकल अब नहीं रहे हैं। एंड देन वी हैव जो उनके सबसे सीनियर थे वो थे नायक अंकल, ओके। एंड देन वहां से मशीन टूल्स उन्होंने बहुत मेहनत से इट इज बीन वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया राइट नाउ। 2012 में प्रेसी होल स्पोर्ट्स फॉर्म हुआ विथ एन एडिशन ऑफ अनदर फैमिली विच इज डॉक्टर योगेंद्र पी शिरसा, ओके, जो खुद भी नेशनल लेवल शूटर हैं। वो काफी सालों से प्रेसी होल मशीन टूल्स के कस्टमर थे। वो कंसल्टेंसी देते थे वो टाइम पे आईएचपी को फॉर उनकी राइफल्स, ठीक है। तो उन्होंने अप्रोच किया फॉर पार्टनरशिप एंड ही वाज मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड फिर इस तरह प्रेसी होल स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई है। तो मैम प्रेसी होल नाम कैसे आया? इसके पीछे कोई स्टोरी हो कोई इंटरेस्टिंग तो बता सकें। सो प्रेसी होल इज बेसिकली प्रेसी पार्ट प्रिसीशन से आता है, ठीक है। तो प्रिसीशन जब हम एक ट्यूब में ड्रिलिंग करते हैं, राइट, वो बहुत बारीकी का काम है, बहुत प्रिसीशन का काम है, बहुत नीश वर्क है, जो बहुत सोच समझ के किया जाता है। उसी वजह से प्रिसीशन का प्रिसी लिया गया है, और क्योंकि वो होल करना होता है इसीलिए वो होल है, तो प्रेसी होल वैसे नाम पड़ा गया है। तो ये कंपनी में बॉम्बे बेस्ड कंपनी है? यस, वी आर बेस्ड इन थाने एक्चुअली, एंड हमारा एक यूनिट कल्याण भिवंडी में भी है। एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज में रीसेंट एडिशन है हमारा प्रेसी होल आर्म्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मैम आपका एम क्या है प्रेसी होल को स्टार्ट करने का स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स के लिए तो लाइक कैसे आप में जो नए बच्चे हैं, जो बिगनर हैं, वो अगर कोई आना चाहता है इस फील्ड में, लाइक इसको इंटरेस्ट है, तो उनको आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगी, कैसे वो अपनी गन चूज कर सकता है? तो बेसिक जब भी हम कोई भी बायर, अभी बच्चों की बात हो रही है, पहले मैं बच्चों को कवर कर लेती हूँ। तो बच्चों का कॉन्सेप्ट एक तो 11 ईयर एंड अबव होना चाहिए, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन देयर बिल्ड, देयर हाइट, देयर वेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बच्चा राइफल होल्ड कर पाए उतना देर जब वो प्रैक्टिस कर रहा है। एंड तो बच्चे ने, एंड
हमारे पास जैसे कि ब्रेक बैरल राइफल्स होती है, जी ठीक है, एंड देन वी हैव पीसीपीस, जी ठीक है। तो जनरली शुरुआत जो मैंने देखी है महाराष्ट्र में, वो ब्रेक बैरल से होती है, जी ठीक है। तो बच्चा अगर क्लियर माइंडेड है जी कि हमें इसे एज अ शूटिंग स्पोर्ट स्टार्ट करना है, जी ठीक है, तो पहले तो नियर बाय घर से रेंज देख ले, जी शूटिंग रेंज देख ले, वहां पे एडमिशन ले लें, यू नो। एक अच्छे कोच अगर गाइडेंस के लिए मिल जाए तो उससे बेटर लाइफ में कुछ नहीं है एक जी। बच्चे के लिए, एंड उनके थ्रू फिर वो गाइडेंस ले लें जी कि कैसे, क्योंकि ऐसे सभी को लगता है, यू नो, जब हम ओलंपिक देखते हैं, जब हम मेडल विनिंग परफॉर्मेंस देखते हैं हमारे इंडियन शूटर्स से, हर घर में फिर सबको चाहिए कि यू नो, बट वो मेहनत सबको नहीं समझ आती है जी, कि जी। मेहनत वो 10 साल की होती है, काफी काफी सालों की मेहनत होती है, बहुत डिसिप्लिन लगता है, यू नो, लाइफ में टू बी एबल टू बी देयर, जी परफॉर्म्स, यू नो, गिव अ परफॉर्मेंस अंडर दैट स्ट्रेस। मेंटली काफी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जी। यू नो, स्ट्रांग रहना पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि हर बार विनिंग हो जरूरी नहीं है। तो दैट इज द बिगनिंग, द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपके बच्चे को करना है, पेरेंट्स श्योर है, बच्चों का इंटरेस्ट है, तो घर के करीबी क्लोज बाय में जो भी अच्छी रेंज है जो कि आपके स्टेट से अफिलिएटेड है, जी ठीक है, वहां पे जाना है और अच्छे कोच को पकड़ना है। तो मैम सेफ्टी का कैसे ध्यान रखते हैं बच्चों के लिए? आप कोई ट्रेनिंग वगैरह स्पेशल अरेंज करते हैं कैसे? तो हमारा पर्टिकुलरली एज सच अगर आप देखें तो हमारा जब हमारा कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर्मेशन हुआ था, जी हम सीएसआर में आते हैं, जी। ठीक है। तो हमारा प्रेसियोल फाउंडेशन है, जी ठीक है। प्रेसियोल फाउंडेशन के थ्रू हमने प्रेसियोल फाउंडेशन ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है, जो कि है थाना में ही, नेक्स्ट टू अवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्लोज बाय में। वहां पे तो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जी, जी। ठीक है, जो कि चलाते हैं गोल्डन शॉट स्पोर्ट करके एक क्लब है, जी जिनके ओनर हैं जितेश कदम सर, जी ठीक है। वो अपनी वाइफ स्नेहल कदम के साथ में इसे चलाते हैं, उनका एक पूरा टीम है। तो ट्रेनिंग इज, सेफ्टी ट्रेनिंग इज एब्सोल्यूट बेसिक। जी तो जैसे ही बच्चा पहले आता है ना, उसे ये कहा जाता है कि राइफल होल्ड में, ठीक है, आपने कब स्टार्ट होल्ड कैसे करनी है, जी आपने पॉइंट बैरल किधर करनी है, ट्रिगर पे तब तक उंगली नहीं जाएगी जब तक आप रेडी नहीं हो शूट करने जी। के लिए, पोजीशन कैसी होनी चाहिए, आप यहाँ वहां नहीं कर सकते हो। तो ये तो फर्स्ट एकदम एब्सोल्यूट बेसिक से ही स्टार्ट होता है। जो भी बच्चा है, बड़ा है, जैसे अगर जी। आज मुझे कहीं सीखना है, मुझे हाथ में राइफल नहीं दी जाएगी इमीडिएटली। जी, जी, बिल्कुल। आप अगर जाओगे तो वहां पे पहले आपको सेफ्टी क्लियर करवाएंगे कि आपको समझा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसी के बाद राइफल आपको हाथ में दी जाती है। और मैम प्रेसियोल स्पोर्ट्स और जो अन्य ब्रांड हैं इस फील्ड में, स्पोर्ट्स में, तो उनमें और आप में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो मैं एज सच नहीं बोल पाऊंगी, जी। मैं बताती हूँ कि हम क्या अच्छा करते हैं, जी। ठीक है। तो पहले तो कंपनी इज ड्रिवन बिकॉज ऑफ अ मैन्स पैशन जी एंड ऑफ कोर्स विजनरी बिहाइंड इट। तो डॉक्टर शिरसाट ना खुद नेशनल शूटर हैं, और वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, जहाँ पे उनके फैमिली में कभी किसी ने शूटिंग नहीं किया था, जी कभी किसी ने राइफल नहीं लिया है। इनफैक्ट आज भी कई फैमिलीज जिनके घर में अगर कोई भी शूटिंग नहीं करता हो ना, वो बहुत घबराते हैं, जी मैम बिकॉज लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है कि ये ऐसा स्पोर्ट है जी जो आपके बच्चे को काफी मेंटली फोकस करवाएगा, जी काफी डिसिप्लिन सिखाएगा, राइट। तो तभी बहुत यंग एज से सर को था कि उन्हें राइफल डिजाइनिंग में, राइफल को ओपन करना, असेंबल करना बहुत पसंद था। जी तो वो एनसीसी में उन्होंने किया, शूटिंग की, बहुत ओपन कर देते थे वो, यू नो, बहुत उनको डांट भी पड़ती थी उसके लिए उनके जी। सीनियर से, उनको बहुत शौक था। तो उनका हमेशा से था कि अंजुम मुझे ना अच्छी क्वालिटी राइफल बनानी है एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ओके क्योंकि वो टाइम पे जब उनकी मैं बात कर रही हूँ, अभी रिसेंटली हमने उनका 61st बर्थडे सेलिब्रेट किया है, तो जी। उनके यू नो वेरी वेरी यंग एज के टाइम पे कि बहुत मुश्किल होती थी राइफल्स इंपोर्ट करना, जी प्लस द एक्सपेंस। चलो अगर आप कर भी, मुश्किलात अलग चीज है, जी उसका चार्जेस होगा वो अलग होगा, एक बार आ जाए तो यहाँ पे सर्विसिंग इश्यूज अलग होंगे, उसमें ट्रेनिंग एड ऑन हो जाएगा, तो इट यूज्ड टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। जी तो सर का था कि जब अगर मैं कर पाऊं तो मैं जरूर चाहूंगा कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन राइफल बनाऊं, इंडियन मेड हो और अफोर्डेबल हो जाए। यू नो, हम जी। इंडियंस बहुत बिल्कुल। प्राइस बिल्कुल। सेंसिटिव हैं, बिल्कुल एक कंजूस नहीं बोलूंगी मैं, बट प्राइस सेंसिटिव है कि जी। हमें यू नो हम बहुत बजटिंग करते हैं हमारे फैमिली में। सो इतना इस चीज के लिए जाएगा, इतना इस चीज के लिए जाएगा, तो वो पाई पाई जोड़ के अगर हमको कोई अच्छी चीज लेनी हो तो वो अच्छी ही हो, सालों साल चले। आप यकीन नहीं करेंगे, बट हमने शुरू की थी 2012 में, जी
तभी बेची हुई राइफल भी अभी हमारे पास कभी सर्विसिंग के लिए आती है और वो उतनी ही अच्छी से चलती है, जी यू नो. सो आई कैन टेल यू कि हम क्या अच्छा करते हैं. सो द होल थिंग इज ही इज अबाउट डेडिकेटिंग वॉट एवर ही इज लर्न, ठीक है, इन टू दिस कंपनी नाउ जी. एंड प्रोवाइडेड टू पीपल. प्रेसी होल कोई नए प्रोडक्ट लेके आ रहा है मार्केट में, तो अगर वो लेके आ रहे हैं, अगर आप उनके प्राइस बता सकें तो प्लीज. और बाइक अगर कोई करना चाहता है तो कैसे कर सकते मैं प्राइस नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो स्टिल अंडर प्रोसेस है, जी, जी. बट जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि शूटिंग कम्युनिटी के लिए काफी हेल्प होगी. जी. एक है हमारी मैच पिस्टल विच इज PP75 चैंपियन. जी तो सेम इसमें करंट लॉट में हमारे पास है PP55, जी ठीक है, जो कि बच्चे खेल लेते हैं प्री नेशनल्स नेशनल्स जी, तक. बट उनका फीडबैक है कि मैम डिटैचेबल सिलेंडर नहीं है, जी तो फिर मैच के बीच में अगर प्रेशर भरना हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे का टाइम चला जाता है मैच जी का. तो उसका एडवांस वर्जन है. एंड अभी बच्चों के पास ना ऑप्शन ऐसे होगा कि मुझे बाहर वाली मंगा के खेलनी है बाय करके, या मैं PP75 ले लूं, जी ठीक है. तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इंडियंस हमें भी मौका दे और ये विश्वास करे कि इंडियन मेड भी इज इक्विवेलेंट टू एनी इंपोर्टेड पिस्टल इन परफॉर्मिंग एट इंटरनेशनल लेवल. वो एक पिस्टल है, उसके साथ में बहुत जल्द आएगी मैच राइफल में एक एडवांस वर्जन. उसका मैं डेट अभी नहीं बता पाऊंगी, वो R&D में है. बट PP75 तो होपफुली दिवाली तक हम अभी लुक उसका रिलीज कर देंगे. तो ये दो हैं जो मैच कैटेगरी है, ठीक है. इसके अलावा हमारी आ रही है प्लिंकिंग कैटेगरी में रेगुलेटेड मॉडल ऑफ ऑल PCPs. जी. फिर तो और भी है. मैम एयर गन के लिए कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है या ऐसे ही कोई भी बाय कर सकता है? एज पर द रूल्स आर्म्स एक्ट का जो हम फॉलो करते हैं उसमें ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि .177 कैलिबर जी और बिलो 20 जूल्स पावर, ठीक है, के लिए लाइसेंस नहीं लगता, ठीक है. बट अगर और दूसरा एक कैलिबर होता है जो एयर राइफल में काफी यूज किया जाता था 2016 से पहला, वो था .22, जी ठीक है. उसको 2016 से लाइसेंस कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिसका लाइसेंस इज द सेम एज अ फायर आर्म लाइसेंस. तो जैसे कि आज जो हमने इवेंट किया है वो सारे .177 राइफल्स हैं. सो एज पर द आर्म्स एक्ट जो रूल हैं उनमें 2016 से ये तय हुआ था कि सारे .22 एयर राइफल्स को लाइसेंस लगेगा और .177 कैलिबर वाले राइफल्स लेस देन 20 जूल्स के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है. तो मैम फायर आर्म और एयर गन में इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों का फंक्शनिंग अलग है. ये कॉम्प्रेस्ड एयर से चलती है और यहाँ पे ऑफ कोर्स फायर आर्म में बुलेट यू नो लगती है, तो वो मेजर फर्क है. एंड ये लाइसेंस्ड है, ये नॉट लाइसेंस्ड है जो हम चलाते हैं .177 ऑफ कोर्स. आजकल शूटिंग जो स्पोर्ट है काफी पॉपुलर है यंगस्टर में, तो उनके लिए आपकी कोई एडवाइस हो, वो कैसे इसमें आ सकते हैं और कैसे लाइक आपका जो स्पोर्ट्स आप इवेंट भी करते हैं तो उनमें अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? पहला रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी लोग यू नो लगेगा कि मार्केटिंग कर रही हूँ, बट प्लीज हमारा पेज फॉलो करें क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन एक रूफ के अंदर मिल जाएगी उनको. इवेंट के लिए हमारे 3 डिफरेंट पेजेस हैं. एक प्रोडक्ट के लिए है, एक फैन पेज है और एक प्लिंक विद प्रेसी होल का है, ठीक है. तो प्लिंक विद प्रेसी होल इज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर इवेंट्स. अगर लोगों को दूसरे पे नहीं जाना है ना जाए, लेकिन अगर इवेंट के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये पेज अटेंड करें. कोई भी नए को अगर इसमें आना है, यंग बच्चों को, जैसे मैंने प्रीवियसली आपके क्वेश्चन को आंसर किया था कि प्लीज गेट इन टच विद अ गुड रेंज दैट इज अफिलिएटेड टू योर नियरेस्ट यू नो आपके घर के आसपास हो, ताकि आपकी ट्रैवलिंग अच्छी इजी रहे. एंड गेट अ गुड कोच प्लीज. तो वो क्या हो जाएगा पता है कि उनकी जो शुरुआत है इस राह पे चलने की वो बहुत आसान हो जाएगी. और करेक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शूटर एंड देयर पेरेंट्स हु इज प्लानिंग टू गेट इनटू दिस. मैम पंजाब और अन्य राज्यों में प्रेसी होल स्पोर्ट्स को लाइक प्रमोट करने के लिए कुछ और नए लाइक इवेंट्स लेके आ रहा है, कैसे प्रमोट कर रहे हो आप? सो जनरली हमारा एम होता है, तो ये शुरू भी उसी कॉन्सेप्ट के लिए हुआ था एंड बट हम ना कवर अप नहीं कर पा रहे ज्यादा जगह. तो कमिंग ईयर में लेकिन हमने प्लान किया है कि मे बी हम इतनी लार्ज स्केल पे ना करके थोड़ा और अगर मिनिमाइज कर पाए, छोटी छोटी टीम हम बना पाए हमारी कंपनी में, एंड हम एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट मंथ्स यू नो जगह कवर अप करें. जैसे हमको बहुत रिक्वेस्ट आ रही है हैदराबाद से, हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रही है बैंगलोर से, कोलकाता से कि आप यहाँ आए. हमारा नेक्स्ट इवेंट है अहमदाबाद में, होपफुली 3-4 जनवरी के आसपास है, जो हम वेन्यू अभी तय करेंगे.
तो ये कोशिश है हमारी प्रमोट करने की कि जितना ज्यादा क्राउड वो पर्टिकुलर इवेंट के लिए आ पाए, प्रोडक्ट देख पाए, उनको खुद को फील हो, क्योंकि हम नहीं एक्सपेक्ट करते लोगों को कि अपना वेपन ले आए प्रेसी होल का, वो सारी सुविधा हम प्रोवाइड कर देते हैं। इट इज इजियर फॉर अस टू कैरी वेपन्स देन आस्क समवन टू ट्रैवल विद इट, उसके अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो दिस इज द वे वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट प्रमोटिंग। बट और भी कुछ अगर व्यूअर्स को हो बेटर आइडियाज, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट। तो मैम आप काफी अन्य स्टेट्स में जैसे इवेंट्स करते रहते हैं, ये पंजाब में आपका पहला इवेंट था। हाँ। सो पंजाब में और अन्य जो स्टेट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस एज सच हर एक स्टेट का ना अपना बहुत खूबसूरत कल्चर है। तो जब हम साउथ में गए थे, पीपल आर वेरी 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 वार्म, बहुत तादाद में लोग आए थे वहां पे। वी हैड 100+ रजिस्ट्रेशंस एंड सब ट्रैवल करके आए थे। पंजाब अभी जब हम भटिंडा में आए, आई थिंक हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा टाइमिंग गड़बड़ हो गया। रीजन बीइंग करंटली सब जगह पे नेशनल्स चल रहे हैं, ठीक है। तो जो शूटर्स हैं ऑलरेडी प्लेइंग फॉर इधर 10 मीटर टारगेट शूटिंग या अदर तरीके के, वो सब कहीं बाहर है। कुछ लोग देहरादून में हैं, कुछ लोग भोपाल में हैं। तो मेरा थोड़ा टाइमिंग क्लिक हो गया आई थिंक, क्योंकि हमें काफी सारे फीडबैक्स आए कि मैम डेट गलत हो गई आपकी, बट मैं चेंज नहीं कर पाई। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी ऑडियंस से। और अभी वेडिंग सीजन भी है पंजाब में, तो हाँ, थोड़ा फ्लड का इशू है, तो इसलिए करेक्ट, पॉसिबल। बट जब हमें कॉल आए तो वी हैड टोटल ऑफ, अभी करंटली हमारे पास क्लोज टू 35-40 पार्टिसिपेंट्स थे। नंबर लोगों को छोटा लगता है, बट हमारे लिए एज अ कंपनी वो नंबर बहुत स्टार्ट हो गया कहीं एक जगह पे भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ फॉर पीपल हु कुड कम, एंड होपफुली हम आगे से ध्यान रखेंगे कि हम डेट्स एक बारी हमारे तरफ से भी एंड लोकल से भी कंफर्म कर ले, यार कुछ और तो नहीं हो रहा, क्योंकि हम इतना प्लिंकिंग में थे कि हम एक्चुअल मैचेस के टाइमिंग्स चेक करना भूल गए। तो वो एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई। बट आगे आई विल मेक श्योर कि हम ध्यान रखें। बट पीपल वाइज जहां भी हम गए ना, हमें प्यार बहुत मिला है सर, वो मैं बोलना चाहूंगी। और ये सिर्फ कैमरा के लिए नहीं है, पीपल, आप भी थे पूरा टाइम, आपने इवेंट में देखा है, आप विटनेस कर सकते हैं वो सारी चीजें कि पीपल आर वेरी वार्म, बहुत प्यार है लोगों में देने के लिए, टू अस, टू द कंपनी एंड टू द प्रोडक्ट्स। तो वो एक चीज काफी कॉमन देखी है मैंने। हम महाराष्ट्र में किए हैं काफी सारे, एक ईरोड हम गए थे, हम लखनऊ जा चुके हैं, और इस बार भटिंडा। सो द कॉमन थिंग इज रजिस्ट्रेशन नंबर्स थोड़े ऊपर नीचे हैं, बट लोगों का प्यार बहुत मिला है। पीपल हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव। और स्पेशली आप बठिंडा या पंजाब के लिए, उनके लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज एक बार जरूर। थैंक यू सो मच, पहला तो कि आपने इतना ग्रेट नंबर्स में आप आए, पार्टिसिपेट किए हैं। जस्ट वन थिंग है कि कहीं पे भी अगर आप शूटिंग में इंटरेस्टेड है, प्लीज डू नॉट स्टॉप, ठीक है। बहुत बढ़िया सा ये फील्ड है, एंड सेफ्टी ध्यान में रखनी है, एंड बच्चों के लिए बहुत ग्रेट है। मेरी खुद की बेटी है जो अभी जस्ट स्टार्ट किया है उसने करने के लिए, बहुत डिटर्मिनेशन लगता है ये चीज में। तो जो हम सोचते ना, अरे 18 साल बाद कभी कभी कुछ बच्चे बहुत तंग करते हैं, ध्यान नहीं है, ये नहीं है, तो वो फोकस्ड लाइफ हो जाएगी, खुद का जिम्मेदारी आ जाती है, बिकॉज अपनी वेपन ना खुद नहीं संभालनी है, यू नो व्हाट आई मीन। तो सारी चीजें बच्चों को आ जाती है। तो मैं यही बोलूंगी सारे पंजाब के लोगों को कि प्लीज बच्चों को प्रमोट करें स्पोर्ट के लिए, एंड सारा जो भी पॉसिबल सपोर्ट है वो दे बच्चों को। बच्चों की मर्जी हो, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ पुश ना करें उसके लिए। बट यस, और हमसे कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज हमें कॉल करें, या फिर हमें ईमेल्स करें, मैसेज करें। स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। और आपने पंजाब का फूड एंजॉय किया होगा, तो बहुत। कैसे लगा आपको? ओ माय गॉड, हमने पता है जब हम प्लान कर रहे थे कि केटर कौन होंगे, तो ऑफ कोर्स मेरे जो टीम के मेंबर है शगुफ्ता मुल्ला, उन्होंने बहुत सारे ये किए थे, एंड देन मेन्यू डिसाइड करना था हमें। तो वी वर वेरी श्योर कि हमें वहाँ का लोकल खाना खाना है। तो बहुत बढ़िया था सर, 2 दिन में बहुत मजा किया, बहुत खाना खाया हमने। वी हैड सरसों का साग, मक्के दी रोटी, then we had rajma, we had chole, we had stuffed paratha, what not, we had it all. Yeah, we had a wonderful time. और जो लाइक नए बिगिनर हैं जो वो गन वगैरह बाय करते हैं,
तो वो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, या इसके लिए स्पेशल शूटिंग रेंज पे ही जाना पड़ेगा उनको? तो आइडियली ना, जैसे नॉर्थ में जगह बहुत है, राइट, तो मैंने देखा है कि कई बार पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं रेंज बनाने के लिए घर के पीछे, अगर जी। फार्म वगैरह हो, जगह हो, तो प्रॉपरली रेंज बनती है, सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो होता है, बैक स्टॉप होता है, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही घर में जस्ट बिना कोई सेफ्टी प्रिकॉशन के ना करे तो बेटर है। बच्चे हैं, इवेंचुअली कुछ एक्सीडेंट्स होने के काफी चांसेस हो जाते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप रेंज पे जाएं। माहौल ही ऐसा होता है कि बच्चा खुद ही ध्यान रखेगा सेफ्टी का, अनलेस एंड अनटिल आपके पास काफी बड़ी जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर रेंज बनाने के लिए। सिंगल भी हो तो चलेगा, सिंगल लेन का, लेकिन सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करें प्लीज। तो रेंज इज बेटर एनी टाइम, और कभी भी अंडर सुपरवाइज ना हो बच्चा। तो मैम धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, और प्रेसिहोल स्पोर्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो स्पेशली आपने भंडा पंजाब में इतना अच्छा इवेंट करवाया। सो हमें उम्मीद है जल्दी अब दोबारा भी भंडा में इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, जरूर जरूर, थैंक यू। हाँ जी, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।